बाबू साहब जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बाबू साहब। कैसे हैं बाबू साहब जी? बहुत मजे में है और आपकी आप दुआ है और आपकी दया है कि आपने इस समाज का दशा और दिशा को बदल दी। समाज चाहती है बाबू साहब जी हम्म। कि आपकी आवाज सुने उनको वर्षों हो गया, तो आप अच्छा अपने अच्छा। मन की बात समाज को एक अच्छा संदेश दीजिए जिससे हमारे समाज का उत्थान और गौरवान्वित और स्वर्णिम इतिहास के बारे में आ, समय होता है आपका। अब समय है आपके 5 मिनट, ठीक। बोलिए। समस्त भारत के भारतीय छत्ती महासंघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रिय कुल सर्वश्रेष्ठ भाई और बहनों, मैंने सर्वप्रथम जब कुछ समय जानने लायक हुआ तो मैंने जो है समाज के विषय में जब घूमना शुरू किया तो सबसे पहले जो है एक इतिहासकार मिले, हमारे जो है शंकर सिंह पहाड़िया के, जो वाराणसी जिला में पड़ता है। उनसे पहले मैंने मुलाकात किया कि वो एक जो है इतिहास लिखे से भारतीय नागवंशी राजभर छत्री छत्री तो सागर। सागर। हाँ, तो उन्होंने उनसे मैंने यह कहानी एक सुना, सुख सागर का प्रसंग। हमने कहा कि बताइए, आपने इतनी बड़ी किताब लिख दिए और पूरा इतिहास दर्शा दिए और इस समय उनकी दशा क्यों है, ऐसी है इस समाज की। उन्होंने कहा कि देखिए, सुख सागर का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने सुनाना शुरू किया कि जब कलयुग के प्रारंभ और द्वापर के अंत में राजा परीक्षित जो विश्व सम्राट थे, वो भारतीय भरतवंशी सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे और अर्जुन के प्रपौत्र थे, जो महान धनुधारी अर्जुन थे। उन्होंने सुनाना शुरू किया कि जब विश्व सम्राट राजा परीक्षित, महाराजा परीक्षित जी जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उन्होंने जब उस समय लौट रहे थे तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। उस आश्रम में गए तो श्रृंगी ऋषि ध्यानमग्न थे। प्रणाम किए, लेकिन वो तो ध्यानमग्न थे, न तो आशीर्वाद दिए न कुछ। अंत में जो है एक मरा हुआ सांप था, उसको गले में उनको डाल दिया। जब उनका आवाज में थोड़ी स्पीच लाइएगा बाबू साहब। जब उनका लड़का शरद कुमार लौटा कहीं से तो देखा तो पिता के गले में सांप डाला हुआ था। उन्होंने तुरंत श्राप दिया कि जो हमारे पिता के गले में श्राप डाला है उसको ये 7वें दिन यही सांप जो है काट लेगा। अंत में यह बात जो है श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ तो उन्होंने पश्चाताप करना शुरू कर दिया कि अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया। वो तो विश्व सम्राट राजा परीक्षित थे, उनके राज्य में हम लोग हैं। वो आए, वो हमको नमस्कार किए होंगे, मैंने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, न उनका स्वागत सत्कार किया, इसलिए वो हो सकता है खुद होकर के ऐसा किए हों। तो यह तो तुमने बड़ा गलत किया। तो कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यह बात जो है कि राजा परीक्षित को मालूम हुआ तो उन्होंने नदी के तट पर शीशे का महल बनवा करके यज्ञ शुरुआत कर दी। अंत में 7वें दिन जब उनका अंतिम समय आ गया तो सुखदेव मुनि जी जो कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि राजा उनसे पूछा कि अरे ऋषि मुनि, मुनिवर, बताइए कि
जब हमारे मरने के बाद यह भरत वंश क्या होगा, जो इतना श्रेष्ठ है, इतना जो है पूरी दुनिया में हम राज्य कर रहे हैं, तो यह क्या होगा बाद में हमारे मरने के बाद। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे यह वंश आपके मरने के बाद यह वंश धीरे धीरे एकदम पतन में चला जाएगा, यहाँ तक कि भरत वंश का भ्रंश भी हो जाएगा और अंत में जो है यहाँ तक कि निम्न जाति के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा अरे यह तो बहुत आश्चर्य की बात कर दी, इनका उद्धार क्या होगा। तो वही कहे कि जब भी धीरे धीरे अपने पूर्वजों का मान सम्मान शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे संगठित होंगे, शिक्षित होंगे और पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को जगाएंगे, तो ये समाज में ऊर्जा पैदा होगी, फिर धीरे धीरे उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। यह बात सुनकर के मैंने बहुत बड़ा जो है कि मन में जो है एक उल्लास पैदा हुआ कि अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही इस समाज के उत्थान के लिए पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास को मैं जगाना शुरू करूंगा। वहीं से मैंने सन 1965 से स्टार्ट किया और धीरे धीरे जो है पूरे देश में इनके गौरवशाली इतिहास को जाना, कोट खंडहरों को जाना, कोट किले, मठ मंदिर, गुफाएं, झरने सबको देखा और इनके देवी देवताओं को भी गया, नमन किया, उससे मुझे ऊर्जा मिली। अंत में यही मैंने प्रचार प्रसार करते हुए बहुत से समाजसेवी मिले, बहुत से नेता मिले, लेकिन उन्होंने इतना दमदारी से काम नहीं किया जितना कि हम 8/5/2014 ईस्वी से मैंने एक महान समाजसेवी जिनका नाम है कैलाशनाथ राय भरतवंशी, उनसे मिला, इस समाज के दुखड़ा को सुनाया, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। अंत में उसी समय से उन्होंने अपने जन्मभूमि से कर्मभूमि पर जाकर के पूरे परिवार को एक राय करके यह काम शुरू किया। मीडिया के सारे हथकंडे अपना लिए और देश में घूम घूम कर भारत वंश का गौरवशाली इतिहास को कहना शुरू कर दिया। जगह जगह कॉलेज, जगह जगह धर्मशालाएं का निर्माण भी करने लगे। इससे समाज में धीरे धीरे जागरूकता आई। इसको देख करके यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक गौरव को देखा और आज की दशा को देख करके इन्होंने 2021 को 14 तारीख को बहुत बड़ा जो है हमारे पूर्वज भारशु भरतवंशी क्षत्रिय समाज के महाराजा सुहेलदेव का इन्होंने उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि, उनके गौरव गाथा को उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। अंत में पूरी दुनिया देख रही है। आज यह समाज के बच्चों में वह ऊर्जा पैदा हो गई जो सारे समाज